नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर आगे बात करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जो हम लोग बात किए हैं पिछले दिन 28 क्वेश्चन का। आज नेक्स्ट बात करने वाले हैं, उससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिर शुरू हुआ। इस गेज का क्या उपयोग है? जो गेज दिया गया है इसका कहाँ यूज करते हैं, इस बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जाप की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। कौन सा ऑप्शन है? किसी जाप बनाया गया जिसकी आंतरिक त्रिज्या मापना है, उसके लिए इस गेज का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है, इस रेती का क्या नाम है? ये एक प्रकार की रेती दी गई है जिसका नाम पूछा जा रहा है। तो इस रेती का नाम है रास्प काट रेती। कौन सा रेती है? ऑप्शन नंबर ए, रास्प काट रेती। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। और इस औजार का क्या नाम है? औजार आप देख रहे हैं, ज़्यादातर ये फिटर वाले जानते होंगे अच्छी तरह से कौन सा औजार है। इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा यूज कम रहता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसे पढ़ना ही पड़ता है। इस गेज का क्या नाम है? इसको बोलते हैं आंतरिक आंतरिक कैलिपर्स, इनसाइड कैलिपर्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर 4, ट्विस्टिंग क्या दोष जो होता है क्या कारण है लकड़ी में? तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है, असमान सिकुड़ना। कैसा मतलब? असमान सिकुड़ना, अनइवन श्रिंकेज इसको बोलते हैं। तो ये होता है लकड़ी का एक दोष है। तो दूसरा देखिए, मोल्टाइज छेनी का क्या उपयोग है? मोल्टाइज एक प्रकार का छेनी होता है जिसका यूज क्या है, इस बारे में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या यूज है। तो लकड़ी में आयताकार छेद काटना। क्या करना? लकड़ी में आयताकार छेद काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? मतलब सीट मेटल में तेज़ी से मोड़ने के लिए किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर बी है, हटैच स्टेक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का हटैच स्टेक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग आगे आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका है डी, हीरा पाइप छेनी। एक प्रकार की छेनी होती है जिसका नाम है हीरा पाइप छेनी। इसका यूज कहाँ किया जाता है? ठंडी छेनी का उपयोग किनारों को वर्गाकार करने हेतु, मतलब किनारे को वर्गाकार स्क्वायर बनाने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस प्रकार के कैलिपर्स का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने हेतु होता है? विच टाइप्स ऑफ कैलिपर्स इज यूज टू ड्रा पैरेलल लाइन्स along द आउटर एज ऑफ द मटेरियल्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जेनी कैलिपर्स। जेनी कैलिपर्स का यूज किया जाता है पैरेलल रेखाओं को खींचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी एक प्रकार का सिंबल दिया है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, बीट है। इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? जो ड्रिल बिट दिया है इसका नाम पूछा जा रहा है। तो जो ड्रिल बिट होता है ये टैपर सैंक बीट इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, सीट मेटल में समानता उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है वो क्या? वर्गाकार स्टेक। ऑप्शन नंबर स्क्वायर स्टेक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है इसका। क्या कहते हैं इसको? स्क्वायर स्टेक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ISO मैट्रिक्स फाइन थ्रेड M12 गुणे 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? क्वेश्चन नंबर 11 का जिसमें M12 गुणे 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है, क्या बताता है, इस बारे में पूछा गया है। तो जो है पिच ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का पिच ये इंगित करता है। कौन सा?
0.25 1.25 जो होता है थ्रेड का पिच को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 12 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो दोष होता है, जहाँ जहाँ देखते हैं लकड़ी में अगर कहीं कहीं शाखा निकल जाती है लकड़ी या पेड़ में, तो इसके कारण वहाँ क्या पड़ जाता है, एक प्रकार का गांठ, जहाँ जहाँ भी निकलता है वो गांठ के रूप में डिसाइड हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो जो इसमें रेती यूज होता है उसका नाम है त्रिभुजाकार रेती, ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। एक रेती दिया गया है, इसका नाम पूछा जा रहा है कि कौन सा रेती है। एक्स से, अच्छा जो एक्स भाग दिखाया गया है, एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। जो एक्स से दिखाया जा रहा है उस इंगित भाग रेती के भाग नाम को पूछा जा रहा है। इसका जो नाम है वो से बोलते हैं हिल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हिल इसे कहा जाता है, इसको हिल कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, जो औजार दिख रहा है उसका क्या नाम है ये पूछा जा रहा है। तो जो ये टूल है इसका नाम है जेनी कैलिपर्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इसको बोलते हैं जेनी कैलिपर्स। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोड का नाम क्या है। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोड का नाम क्या है। 16, क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन है, इस कोड का क्या नाम है। जो कोड दिखा रहा है एक्स यहाँ पे, इसको बोलते हैं पॉइंट कोड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इसे बोलते हैं पॉइंट कोड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। फार्मर छेनी का क्या उपयोग है। फार्मर छेनी जो होता है उसका क्या उपयोग है। इसका उपयोग जो होता है बी में जनरल समांतर छेनीकरण कार्य, जो सामान्य छेनीकरण कार्य होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाप का एक भाग सिरों में अंत में कुछ दूरी से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन है वो है सी, मिडिल लैप ज्वाइंट, इसको बोलते हैं मिडिल लैप ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, 90 अंश मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। तो जो इसका ऑप्शन है भी नॉच, किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है, नॉच, भी नॉच। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। तो जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सीट को क्षति से बचाना, क्या करना, सीट को क्षति से बचाना। क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। लकड़ी में कौन सा दोष उसकी शक्ति को कम करता है। तो जो होता है अनियमितता के कारण लकड़ी की मजबूती जो होती है, स्ट्रांग जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। आगे देखिए एक हथौड़ा है, इसे आप लोग जानते हैं कौन सा हथौड़ा है, इसे बोलते हैं क्ला हथौड़ा। देख रहे हैं एक टाइप पिन निकालने के लिए एक टाइप उस तरह से बना हुआ, इस हथौड़े का नाम है क्ला हैमर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 क्वेश्चन नंबर, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो जो कीपिंग होता है, कपिंग जो होता है यूज होता है सीजिंग के गलत कारण की वजह से कपिंग यूज दोष उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर अरे सॉरी ये कौन सा था, 24 क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के का नाम क्या है। जो एक्स थ्रेड दिखा रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है क्या है। तो जो इसका नाम है 24 का
ये मैं कल बताता हूँ आपको क्या नाम इस जोड़ का, हमें नाम नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं कल आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नॉच का उपयोग किया जाता है? सीट के सिरों को मोड़ने के लिए किस प्रकार की नॉच का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सीधा नॉच। कौन सा नॉच होता है? सीधा नॉच का उपयोग किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 26, क्रॉस काट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? क्रॉस काट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? तो जिसका ऑप्शन नंबर होता है ए वाला, कटिंग की वे, मतलब की वेज काटने में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे सीधे। 90 अंश मोड़ने हेतु किस प्रकार का नाच प्रयोग किया जाता है? 90 अंश मोड़ने हेतु किस प्रकार का नाच प्रयोग किया जाता है? विच टाइप्स ऑफ नाच इज यूज टू मेक ए जाप विथ 90 अंश बेंड? तो किस प्रकार के नाच का उपयोग किया जाता है इसके लिए बोला जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है भी नाच का उपयोग किया जाता है 90 अंश का कोड बनाने के लिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग आरी और दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? तो जो इसका ऑप्शन है 28 का ऑप्शन नंबर बी देखिए, की होल आरी। कौन सा? की होल आरी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाली स्टिक का क्या नाम है? जो स्टिक दिखाया गया है इसका नाम पूछा जा रहा है। तो जो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, ब्लो हार्न स्टेक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे, इस औजार का क्या नाम है? ये भी एक हैमर और हैमर दिखाया गया थोड़ा, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो जो इसका नाम है वो ऑप्शन नंबर टैक्स हथौड़ा इसे बोलते हैं। कौन सा हथौड़ा बोलते हैं? टैक्स हथौड़ा। क्ले हथौड़ा ऊपर देखें पिन टाइप का था, इसको बोलते हैं टैक्स हथौड़ा। कहाँ पे? हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, टैक्स हथौड़ा इसका नाम है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी प्रयोग की जाती है? चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? तो 31 का देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 31 का कौन सा हो गया? बी। ये हो गया जालीदार छेनी का उपयोग किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? तो 32 का ऑप्शन सी है, जो बोला जाता है ब्लो हार्न स्टे। एक बार एक क्वेश्चन आप ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं, वही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीटेड है, ऊपर भी था उसी का ऑप्शन सही था, ये भी यहीं पर भी है। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? सी में देखिए ऑप्शन सी का जो है शाखाओं की वृद्धि। शाखाएं जितनी अधिक होंगी गांठ उतने ज़्यादा उत्पन्न होगा। ये हो गया आज टोटल हम लोगों ने 33 क्वेश्चन देखे। नीचे यहाँ पे सबका आंसर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने 33 क्वेश्चन देखे। सुबह मैं एक वीडियो और डाल दूंगा जिसमें आप लोगों को नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी से मैं डालूंगा। यहाँ देखिए मोड़ हो गया, इस तरह के जोड़ों से संबंधित ये बहुत ज़्यादा आता है, इसमें से 1-2 जोड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सुबह मैं इसको भी डाल दूँगा, कोशिश करूँगा सुबह आपको 7 बजे तक ये वीडियो अपलोड कर दें। तो जिसमें कितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट। टाइप्स ऑफ केबल भी है, क्रीमी प्लायर भी है इसमें, और ये भी मीटर गेज भी है, ये सोल्डरिंग भी है, और ये भी है सोल्डरिंग है जिसमें गन सोल्डरिंग से बोलते हैं। टोटल 52 क्वेश्चन है। मैं सुबह इसको भी डाल दूँगा आप लोगों के लिए। सुबह 7 बजे तक मैं कोशिश करूँगा वीडियो डाल दूँ। बस आप लोग लेकिन वीडियो पूरा देखा करिए और साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे मैं आगे लगातार और वीडियो बनाता रहूं। नहीं तो फिर मैं नहीं मन करता है, अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करता है तो बनाने का, तो हो सकता है मैं बनाना भी बंद कर दूं। थैंक यू, धन्यवाद।